आज हम बात करेंगे सरकार की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी एक योजना के बारे में, जिसका नाम है अटल पेंशन योजना। इस योजना का सर्वप्रथम घोषणा 9 मई 2015 को कोलकाता में हुई थी। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने इस योजना की घोषणा 9 मई 2015 को कोलकाता में किया था और बाद में 1 जून 2015 से यह योजना पूरे देश भर में चालू हो गया। यह योजना असंगठित मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए लाई गई थी, यानी देश का कोई भी नागरिक जो नौकरी पेशा या छोटे मोटे काम जैसे ठेले वाले या किसी अन्य कुरियर बॉय या इस तरह के कामों से जुड़ा हुआ हो, उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए लाई गई है। इस योजना में 60 वर्ष की उम्र के बाद 1000 से 5000 का 5 स्कीम दिया गया है, जिसे हम अपने पेंशन के रूप में निर्धारित कर सकते हैं। यानी 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 के 5 स्कीम है इसमें, जिसमें इस योजना में एंट्री के लिए क्या अहर्ताएं पूरी करनी होती है। सबसे पहला, वह भारत का नागरिक हो और उसका उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच हो, यानी 18 साल से कम उम्र के लोग या 40 से अधिक उम्र के लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। और वो व्यक्ति इनकम टैक्स के दायरे में उसका इनकम नहीं आता हो, यानी वो इनकम टैक्स पेई नहीं होना चाहिए और उसके पास भारतीय बैंक में एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। ये 3 अहर्ताएं पूरी करके कोई भी व्यक्ति इस योजना में एंट्री ले सकता है। इस योजना में एंट्री लेने के लिए आपको क्या करना होता है? इस योजना में एंट्री लेने के लिए आप किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के थ्रू अपना अटल पेंशन योजना का फॉर्म भरकर इस योजना में शामिल हो सकते हैं। इस योजना में कंट्रीब्यूशन क्या होता है? इस योजना में शामिल होने के लिए जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है, यानी अगर इसमें कंट्रीब्यूशन आपकी उम्र के अनुसार डिसाइड होता है, यानी आप जितना कम उम्र में इस योजना में एंट्री लेते हैं, आपका कंट्रीब्यूशन उतना कम बनता है और जितना ज़्यादा आपकी उम्र होती है, आपका कंट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा बनता है। इस योजना में मिनिमम कंट्रीब्यूशन 42 रुपया पर मंथ 1000 के पेंशन के लिए अगर 18 साल का युवक इसमें शामिल होता है तो उसे 42 रुपये प्रति माह अपने 60 साल के उम्र तक जमा करने होते हैं और 60 साल के बाद उसे प्रति माह 1000 पेंशन के रूप में आजीवन मिलता है। इस योजना में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन 1454 रुपये है, जो एक 40 साल के व्यक्ति को अगर वो 5000 की योजना में भाग लेता है तो उसे 1454 रुपया प्रति माह अपने उम्र के 60वें वर्ष तक जमा करना होता है और 60 वर्ष के बाद उसे 5000 रुपया पेंशन के रूप में प्राप्त होता है। यानी आपका कंट्रीब्यूशन से ही यह डिसीजन हो जाता है कि आपको 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन कितना मिलेगा। क्या इस योजना का लाभ इनकम टैक्स में मिलता है? तो इसका उत्तर है हाँ। अगर आप इस योजना में शामिल होते हैं
तो आपको 1.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स की छूट में इसका लाभ तो मिलता ही है। इसके अलावा जो पेंशन आपको इस योजना के थ्रू मिलता है वह भी 80 CCD के तहत पूरी तरह टैक्स एग्जेम्प्ट है, यानी इस पे कोई भी आयकर नहीं लगता है। अब इसमें हमें एक नॉमिनी बनाना होता है। इस योजना में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को नॉमिनी नहीं बना सकता। इसका कारण यह है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो पेंशन की राशि है वह उसकी पत्नी को उम्र भर मिलता है, और अगर दोनों की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को एक मुश्त राशि मिल जाती है। मान लीजिए आपने अगर 1,000 की योजना की 1,000 की के योजना में शामिल हुए हैं तो आपको 1 लाख, आपके नॉमिनी को 1,70,000 रुपया एक मुश्त दोनों पति पत्नी की मृत्यु के बाद मिलते हैं। अगर आपने 2,000 का स्कीम लिया है तो उसका डबल, यानी 1,70,000 गुना 2, 3,40,000 की एक मुश्त राशि मिलती है। उसी तरह 3,000, 4,000 और 5,000 के स्कीम में उसके मल्टीप्लाई 1,70,000, 3,40,000, 5,10,000, 6,80,000 और 8,50,000 मैक्सिमम आपके नॉमिनी को मिलता है। इसके अलावा अटल पेंशन योजना का एक पोर्टल अवेलेबल है। हम उस पोर्टल में अपने कंट्रीब्यूशन राशि और अपने जमा की गई राशि, वह राशि को कहाँ इन्वेस्ट किया गया है, वो सारा इंफॉर्मेशन हम कभी भी देख सकते हैं। यह योजना असंगठित मजदूरों के लिए बहुत अच्छी योजना है, और मेरी सलाह है कि हर वह व्यक्ति जो सरकारी नौकरी में नहीं है, चाहे वो और वो अगर इनकम टैक्स पेई नहीं है, तो उसे इस योजना का लाभ जरूर लेना चाहिए।